नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का नामकरण किया गया। तो देखिए सैकिरिया, संगठक और उत्पाद के रूप में किया गया। ये क्रम ध्यान में रखना, सैकिरिया, संगठक और उत्पाद के रूप में गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का नामकरण किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। कौन सा बुद्धि का आयाम नहीं है? विषय वस्तु है, सैकिरिया है, उत्पाद है, संज्ञान है, वो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का आयाम नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार गार्डनर का है कि बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार गार्डनर के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। कौन सी सावधानी नहीं है? IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवाद और क्षेत्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। बिल्कुल ये तो सही बात है। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, ये भी सही है। बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन परीक्षक व छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, तो ये कथन गलत है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, ये सही है। तो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो बिन्ने के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की बात हो रही है, तो पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता उस व्यक्ति की विशेषता हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की और संवेदनशीलता, ये विशेषता हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करें, सुमेलित कीजिए। स्वायत्त बनाम लज्जा, तो 3 से 4 वर्ष। स्वायत्त बनाम लज्जा है वो 3 से 4 वर्ष। आत्मबल बनाम अपराध भाव, तो ये हो जाएगा 5 से 6 वर्ष। आत्मबल बनाम अपराध भाव है 5 से 6 वर्ष। परिश्रम बनाम हीनता 7 से 12 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व 13 से 18 वर्ष। तो 1, 3, 2, 4 के रूप में सुमेलित हो जाएगा कि स्वायत्तता बनाम लज्जा है वो 3 से 4 वर्ष की होती है। आत्मबल बनाम अपराध भाव 5 से 6 वर्ष की आयु। परिश्रम बनाम हीनता 7 से 12 वर्ष। और पहचान भूमिका द्वंद्व है वो 13 से 18 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल में मूल रूप से कितने कोष बनाए गए हैं। तो मूल रूप से 120 कोष का निर्माण किया गया है। देखिए 5x4x6 के रूप में 120 कोष गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल में बताए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल में वर्तमान में कुल कितने कोष है। तो वर्तमान में तो टोटल कितने हैं, 180 कोष है। वर्तमान में गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल में कितने कोष है, तो 180 कोष है। 6x5x6 बराबर कितना, 180 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे तादात्म्यकरण कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे तादात्म्यकरण कहा जाता है। बाल अपराध की जनक माने जाते हैं, तो बाल अपराध के जनक सीजर लोम्ब्रोसो माना जाता है। बाल अपराध का जनक किसे माना जाता है, सीजर लोम्ब्रोसो को माना जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, एबिंगहास को अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।